सीबीआई का मानना है जो मेरा डुबन दस्ता है, सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, नानी के गांव हो, परिवार उनकर गांव हो, जहानाबाद हो, जहां उस पूरा जो है वही उसी की घेराबंदी में लगी। हंगामा हल्ला, राबड़ी देवी भी बोल दी कि मंत्री का बेटा है, शामिल है इसमें, जिसका जवाब दिया बड़ा जोरदार तरीके से, मजबूती के साथ दिया होम मिनिस्टर ने कि राबड़ी जी ने कहा, ऑफिशियल कहा, मैंने कहा उनसे कि आप बताइए अगर आपके पास है, मैं छोड़ूंगा नहीं। पप्पू यादव ने कभी कहा था कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार सकती, जबकि आज वही व्यक्ति अस्पताल जाने की बात कर रहा है। मैंने हाथी शरीरवा से कहल, शरीर बहुत मोटा ताजा बड़ा नू, हाँ हमारा 1.5 क्विंटल से कम ना हो। ये अशोक चौधरी जनता दल यू में हैं, बेटी लोजपा में हैं, और दामाद जो है आरएसएस के हैं। वो तो स्वयं जो है फिर मानस पुत्र हैं, क्या ब्लूटूथ ट्यूब से पैदा हुए हैं। अरे भाई, बड़ा एक से एक जबानी जंग चल रहा बा ये फगुआ के मौसम। कानून व्यवस्था बिहार में समाप्त हो गई है, हत्या हो रहा है, हत्या, बलात्कार, लूट। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। अभी तो न्यूज विधानसभा से ही है और एक दूसरे के खिलाफ पक्ष विपक्ष जो है, जुबानी जंग जो चल रही है वही है। और वैसे आज सम्राट चौधरी ने होम का बजट पेश किया और बताया कि राज्य में क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बहुत दिन अनुपस्थित रहने के बाद आज हाउस में गए थे, लेकिन सेकेंड हाफ में वो नहीं थे, फर्स्ट हाफ में थे। फिर वो निकल गए, लेकिन पत्रकारों से उन्होंने बात की और लॉ एंड ऑर्डर पर जबरदस्त रूप से अटैक किया। कहा जो है किसका के साथ गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है, पूरी तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी सरकार का ही संरक्षण, जो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं, जब से एनडीए सरकार है इससे पूर्व भी चल रही, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार में। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अच्छे, उनको कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी स्थिति जो है नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे है, उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है हर दिन, और इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए, केवल वो अपने पास रखे थे। अब इतने बेसहाय हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री ज्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को देना पड़ता है। और भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनके नेताओं को डराया धमकाया। कोलैप्स कर गया है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिहार में समाप्त हो गई है। हत्या हो रहा है, हत्या, बलात्कार, लूट, ये सब उन्होंने कहा। क्या कहा आप सुने भी होंगे। फिर हम बात करेंगे थोड़ा नीट छात्रा
सीबीआई जांच। हम भी कुछ कुछ अपना बताते रहते हैं, उसमें इधर उधर से हमारा भी सोर्स जो है डुबंत दस्ता और रिलायबल डुबंत दस्ता समझ लीजिए। तो सम्राट चौधरी ने विस्तार से बताया कि कैसे जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार जो है सबसे निचले पायदान पर है। लोग बदनाम करते हैं, ट्वीट करते हैं, और ख़ास तौर से विपक्ष के लोग, जबकि उनको जानना चाहिए कि बिहार जो है एकदम लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने बताया। अपराध, साइबर अपराध में भी बताया कि 1 लाख हुए, जिसमें 54% सॉल्व किया गया। भ्रष्टाचारी गिरफ्तार हो रहे हैं। जो जांच एजेंसियां हैं भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर रही है। नक्सलिज्म समाप्त हो गया है बिहार में, उग्रवादी से बिहार मुक्त हो गया है। उन्होंने ये कहा फिरौती के लिए अपहरण में देश में सबसे कम हुआ। हम 35 अगर देखें राज्यों में 31वें नंबर पर हैं। महिला पर हमला के मामले में हम 35वें पे सबसे पीछे हैं। यौन उत्पीड़न में भी हम 25वें पर हैं। बलात्कार के मामले में भी। अब क्या क्या कहा उन्होंने, आपने सुना ही होगा। आप भाई फिर थोड़ा थोड़ा करके जरा सुना दीजिए। आप देखते होंगे ऐसा कोई तीसरा दिन नहीं है अध्यक्ष महोदय जहां स्पेशल यूनिट विजिलेंस के द्वारा जो भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होते हैं उनकी गिरफ्तारी प्रत्येक 3 दिन 4 दिन पर करने का काम कर। और जितने आजादी के बाद जितनी गिरफ्तारी 2005 तक हुई है उतना गिरफ्तारी तो पिछले 3 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की पुलिस ने करने का काम किया। कुछ साथी कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। मैं एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अब तो ये व्यवस्था है कि ईएफआईआर का मामला हो या एनसीआरबी के माध्यम से एफआईआर हो या किसी वरीय पदाधिकारी या किसी ऑफिसर के माध्यम से निर्देशित किया गया हो, आपको जानकर खुशी होगी जितने आवेदन आए, क्योंकि जांचना है, पहले उसको जांचना भी है, जितने आवेदन आए उसमें 96.16% सही पाए गए और एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया। यह स्पष्ट है, लगातार काम किया जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि बिहार कहां खड़ा है। मैं बिहार खड़ा होने की स्थिति को बताना चाहता हूं। बिहार में फिरौती के लिए अपहरण होने की स्थिति में देश में सबसे निचले पदान पर बिहार खड़ा है। यह है बिहार, यह बिहार है नीतीश कुमार का, जिसने सुशासन स्थापित किया, जिन्होंने आज अपराधी के कोई फिरौती के मामले में सबसे कम मामला कहीं होता है तो बिहार में होता है। और आप समझिए डकैती का मामला होता था, डकैती के मामले में हम देश में 31वें स्थान पर हैं, 35 में से 31वें स्थान पर है। पूछता है बिहार कहां खड़ा है। बिहार 31वें स्थान पर खड़ा है। और फिरौती जो किडनैपिंग होते थे उसमें तो अंतिम चले गए। महिला के पर हमला के मामले में हम अंतिम स्थान 35वें स्थान पर खड़ा है। और ये पूछते हैं, ये लोग सिर्फ एक ट्वीट जारी कर देंगे। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट देखिएगा, ऐसे वो चला आता है, सवेरे सवेरे लिख देगा। अरे भैया इसका जानकारी भी तो लो। कोई अपराध होता है तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है। बलात्कार के मामले में 1.5 अपराध दर के साथ बिहार 30वें स्थान पर खड़ा है। और ये लोग कहते हैं रोज अपराध हो रहा है। पॉक्सो अधिनियम के तहत हम 23वें स्थान पर हैं, 35 में 23वें स्थान पर हैं। बच्चों के साथ बलात्कार के मामले में हम 35 में 32वें स्थान पर खड़ा है। और तब ये पूछते हैं सुशासन कहां है। हत्या के मामले में हम देश में 11वें स्थान पर खड़े हैं, जबकि हमारी आबादी कई राज्यों को मिलने के बाद पूरे 7 सिस्टर को मिला दीजिएगा तब भी हमारी आबादी उन पर भारी पड़ेगी। यह स्थिति है, तब भी हम 11वें स्थान पर खड़े हैं। आज डकैती के मामले में 7वें स्थान पर है।
नीट वाला मामला पर भी उन्होंने पप्पू यादव को पप्पू यादव के कहले हुए कहे कि हाथी पर बीमार होकर अस्पताल जाना चाहते हैं। मैंने बताइए, उन्होंने याद दिलाया कि पप्पू यादव ने कभी कहा था कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार सकती, जबकि आज वही व्यक्ति अस्पताल जाने की बात कर रहा है। मैंने हाथी शरीरवा से कहले हुन, शरीर बहुत मोटा ताजा बड़ा नु, हाँ हमारा लगे 1.5 क्विंटल से कम ना हुई हन। तो यही से कहलन आदमी, देखो दोनों जना के प्रेम मोहब्बत बहुत नेता के बीच में समझे किसे कैसे कि हम कभी बतौले बनी कि भाई पप्पू यादव तो 2015 में भाजपा की ही मदद करे खातिर समझे किसे बीड़ा उठाए थे कि लालू यादव और नीतीश कुमार को फिनिश कर देना है। तो ये लोग चलता रहता है। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयानी करते हैं। देखिए, लेकिन अब इधर विपक्ष के लोग जो हैं, खासतौर से परिषद में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो राजद के हैं, राबड़ी देवी ने उठाया इस मामले को कि 1 महीना, खाली फरवरी में 1 महीना भी अभी कहाँ भइल, फरवरी में आज कह 20 उतने दिन में 36 गो बलात्कार के मामला बा, जिस पर सभापति जी ने कहा कि भाई आप दे दीजिए, सरकार संज्ञान में लेगी। तो अब क्या हुई उसको डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया। वैसे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो राजद के एमएलसी हैं उनमें और अशोक चौधरी में भीतर और बाहर, सदन के भीतर और बाहर जबरदस्त रूप से समझे कि जुबानी जंग चल रहा बा। अब पूछा मत कितना जंग चल रहा बा। वो कहता कि एक से एक बात समझे कि सुने के मिल रहा बा कि अशोक चौधरी सेट करने में अपने बेटा को, दामाद को भी सेट करने, माने वो कह रहा है कि से अपने पिताजी इनके कांग्रेस से सेट हो गए थे, कांग्रेस में नेता थे। ये अशोक चौधरी जनता दल यू में हैं, बेटी लोजपा में है, और दामाद जो है आरएसएस के हैं। वो तो स्वयं जो है फिर मानस पुत्र हैं, क्या ब्लूटूथ ट्यूब से पैदा हुए हैं। अरे भाई बड़ा एक से एक जबानी जंग चल रहा बा ये फगुआ के मौसम में। हाँ, ये देखा था हमने, तो मैंने एकदम, आप लोगों को भी सुनने में मजा आ रहा होगा, ये भी सोचते होंगे कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या होते रहता है। ये तो अपने दामाद को फर्जी तरीके से मुजफ्फरपुर से प्रतिनिधि बनाकर लाए थे बिस्कोमान में कि मेरा दामाद वहां पर अध्यक्ष बन जाए। देखिए ये लोग सब काम फर्जी तरीके से करता है। जैसे ही प्रोफेसर बन गए, किसी गरीब दलित का हक मार करके ये प्रोफेसर बन गए। अब बताइए ये प्रोफेसर बन गए तो क्या पढ़ाएंगे? भ्रष्टाचार से कैसे अकूत संपत्ति बनाया जाता है, इस पर ये बात कर सकते हैं। ये बात कर सकते हैं कि भाई हम किस तरह से अपना चोला बदल करके कभी इधर कभी उधर हम चले जाए। वो किसी भी दृष्टिकोण से दलित नहीं है। अब बता दें खुद ही कि क्या दलित के पास अरबों रुपया। बात होनी चाहिए जनता के जिस सवाल को लेकर के बहस, और गंभीर बहस होनी चाहिए ताकि लोगों की भलाई हो। अब जैसे मान लो कि बता रहे थे एक विधायक, बताइए जो परीक्षा हो रहा बा, अब 100 किलोमीटर दूर, समझे कि 50-50 किलोमीटर दूर घर से सेंटर दे दिहल गई बा। अब ये सब देखे के चाहिए। तो लड़कन के स्कूल छूट जाता, परीक्षा वाला दिए निखन पावत, इस पर बहस होनी चाहिए। और भी बहुत सारा मुद्दा बा। हालांकि एक मुद्दा पर सब विपक्ष पक्ष सब सहमत हो गई बा। अब 4 करोड़ से विधायक फंड बढ़ा करके 8 करोड़ होके जा रहा बा। ये पर सब भैया हाँ अब जरूरी 8 करोड़ का 20 करोड़, माने अपना जो है लाभ की जब बात आती है तो सब जाना समझ जाए कि एकदम एक स्वर में, चाहे उनकी अपनी भत्ता की बात हो, सैलरी की बात हो, और भी जितना फाइनेंशियल फायदा के बात हो, तो ये सब
एनिमिटी भूल के एकदम इसी पर अब सरकार की मैंने हो रहा बा कि 8 करोड़ कर दिया जाए। सोचिए 8 करोड़ तो चला ठीक बा होगा कि चाहिए। अब चलिए थोड़ा हम नीट छात्रा वाले पर बात करें। अच्छा हमको आप लोग भी बताइएगा कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो टोटल फोकस जो है जहानाबाद पर क्यों है? इसका मतलब है कि सीबीआई को कुछ लीड मिला है। देखिए नीट का भी जहानाबाद पर फोकस था और मेरा डुबंत दस्ता है जो डुबंत दस्ता सीबीआई और जांच एजेंसियों से बड़ा, उसके कहता है कि सर मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ जो हमारे पास आया है वो बताया हमको कि लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी बात गर्ल्स हॉस्टल में नहीं हुआ है। वो कह रहा था भाई देखिए अभी जांच चल रही है, अब क्या आएगा हम नहीं जानते हैं। अस्पताल में कुछ नहीं हुआ है। जहां जहां तीनों, हाँ लापरवाही हो सकती है लेकिन तीनों ही अस्पताल में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ चैनल पर अपना चलता है अस्पताले पर पूरा फोकस बा। ठीक है रहना भी चाहिए, लेकिन ये सीबीआई का अभी तक जो साइंटिफिक एकदम जांच चल रहा बा, आप देख भी रहे होंगे कि 3 बार सीबीआई की टीम चली गई और पूरा फोकस है परिवार पर और मामा के परिवार पर। ये बड़ा माने परिवार पर, और क्योंकि अब तो धीरे धीरे मामला ये बाहर आने लगा ना कि वो लड़की जो है 25 को आई थी, 25 को फिर गई फिर आई, तो ये सब जो है 25 को मैंने गई थी यहाँ से गांव गई थी और वो भी रात में आए थे उसके माँ बाप और गाड़ी से ले गए थे 2-3 बजे सुबह में। फिर वहाँ गई तो वहाँ जाने के बाद जो है उसके भाई मोबाइल दे भी नहीं रहा था जल्दी, छोटू से दिलवा करके पान दुकान पर भाग गया। वो छोटू के बारे में भी जरा आप लोग पता लगाइएगा, हम ज़्यादा वो छोटू जो उसका मित्र है उसके भाई का, वो कैसा आदमी है क्या है। इनके मामा भी मोबाइल अभी दिए हैं कि नहीं दिए हैं पता नहीं, वो मोबाइल भी चाहिए ही चाहिए सीबीआई को। और पूरा सीबीआई अभी फिर जाएगी, जहानाबाद जाने वाली है सीबीआई, तो यहाँ उनका नहीं है। वो सीबीआई का मानना जो मेरा डुबन दस्ता सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, नानी के गांव हो, परिवार वहाँ उनकर गांव हो, जहानाबाद हो, जहाँ उस पूरा जो है वही और उसी की घेराबंदी में लगी हुई है सीबीआई। एसआईटी भी वही की थी। अब एसआईटी थोड़ा विस्तार कर लगल के डीएनए टेस्ट हो फलान देखा नहीं जा। अभी तक सीबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी का डीएनए टेस्ट लिया जाए है किया जाए। ये मेरी सूचना है कि अस्पताल वालों से भी कुछ बातचीत उन लोगों ने किया है, सीबीआई के कुछ जो जांच कर रहे हैं, हाँ किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पता ये लगाना है चूंकि जो हंगामा हल्ला, राबड़ी देवी भी बोल दी कि मंत्री का बेटा है शामिल है इसमें, जिसका जवाब दिया बड़ा जोरदार तरीके से मजबूती के साथ दिया होम मिनिस्टर ने कि राबड़ी जी ने कहा, ऑफिशियल कहा, मैंने भी कहा उनसे कि आप बताइए अगर आपके पास है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो कोट कर रहा हूं कि राबड़ी देवी जी ने कहा ऑफिशियल बयान में, कहा कि बहुत आप लोग शुभचिंतक बनना चाहते हैं। आदरणीय विजय सिन्हा जी हमसे पूछकर गए और उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, एकदम जाना चाहिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता स्वाभाविक है, कोई घटना होगा तो जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से कौन सा सुशासन, कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यदि सदन के सदस्य हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है, पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है और ना छोड़ने देना है, यही सुशासन है। ये सही बात है कि इसमें अगर दुष्कर्म हुआ है, लेकिन अब सीबीआई को
पटना में कुछ नहीं हुआ है ऐसा सीबीआई को लगने लगा है। मेरा जो डुबंदस्तक है सब कुछ वही हुआ है, ये जान लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, लापरवाही हॉस्पिटल की हो सकती है लेकिन यहां नहीं है। लेकिन तब है कि अब कुछ लोग अस्पताल के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, जिसकी रही 52 लेकिन हम लोग भाई चाहेंगे कि सत्य जो है जितना जल्दी सामने आ जाए। क्या उस लड़की के साथ हुआ है जल्दी आ जाए, लेकिन ये फिर बताओ तनी जात जात समझे कि से पूरा मामा के परिवार, उनकर आपन परिवार, भाई, मामा, मौसा, मौसी सब वही है और सब कुछ वही से निकल करके आएगा, जरूरी भी है। ठीक तो बात खत्म, इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।